हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएचपी के अंदर सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल का मतलब जब हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन या क्लास या कोई फाइल एक फाइल से दूसरे फाइल पर ट्रांसफ़र करूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ तो वहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज होता है। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम वन फंक्शन, any function, class and any file without doing specific task। यानी बिना किसी स्पेसिफिक टास्क के हम किसी फंक्शन को या क्लास को या फाइल को एक जगह से एक फाइल से दूसरे फाइल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। पीएचपी के अंदर कुछ सुपर ग्लोबल प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। पहला होता है डॉलर सुपर ग्लोबल्स और दूसरा होता है डॉलर अंडरस्कोर गेट, तीसरा होता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, चौथा होता है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, पाँचवा होता है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर कुकीज़ एंड डॉलर स्कोर सेशन। इस वीडियो में हम केवल डॉलर अंडरस्कोर सर्वर तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डॉलर ग्लोबल्स। ये क्या एक प्रकार का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसका यूज होता है एक्सेस द ग्लोबली वेरिएबल फ्रॉम द एनीवेयर इन द फंक्शन या क्लास। यदि जब सी प्रोग्रामिंग में या जावा में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे जो मेन के पहले डिक्लेयर होता है था और उसको हम फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। लेकिन पीएचपी के अंदर बात करूँ तो पीएचपी के अंदर जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो थोड़ा हटके है। वहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का नाम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। एक वेरिएबल मैंने ले लिया डॉलर ए और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसमें इस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो देखते हैं जैसे इको और डॉलर ए को हम यदि प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये सी और जावा की तरह काम नहीं करता है। यहाँ डॉलर ग्लोबल और एरे के थ्रू उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे सी में जावा में ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे उसी की तरह यहाँ भी बनाते हैं। पहले ही फंक्शन के पहले डिक्लेयर करते हैं और उसको किसी फंक्शन या किसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए फिर से इको लगाएंगे और ग्लोबल्स कीवर्ड का यूज करेंगे। ग्लोबल्स वर्ड का यूज करते हैं, यानी अंडर डॉलर ग्लोबल्स और एरे का यूज करते हैं। एरे के अंदर इस वेरिएबल को पास कर देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। जब तक आप ग्लोबल्स यूज नहीं करेंगे तो वह उसका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ देखते हो प्रिंट नहीं है क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को डिक्लेयर तो किया हूँ डिस्प्ले को, लेकिन उसको मैं कॉल नहीं किया। तो यहाँ मैं इसको कॉल करता हूँ डिस्प्ले को, तब जाके देखता हूँ कि हाँ हमारा ये वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे ही इसको करते हैं तो एक एरर बता रहा है, यानी चौथे लाइन में एरर बता रहा है। तो जब ग्लोबल्स यूज करते हैं तो वहाँ पर हम डॉलर साइन वेरिएबल के साथ डॉलर साइन का यूज नहीं करते हैं। यदि डायरेक्ट कोई नॉर्मल वेरिएबल हो तो डॉलर का यूज करते हैं, लेकिन जब ग्लोबल का यूज करते हैं तो वहाँ पर डॉलर को हटा देते हैं, केवल वेरिएबल का नाम डाल देते हैं और तुरंत वह प्रिंट हो जाता है। देखिए प्रिंट हो गया। तो ये रहा ग्लोबल वेरिएबल, यानी सुपर ग्लोबल वेरिएबल का पहला जो वेरिएबल था डॉलर ग्लोबल्स। अब नेक्स्ट जो है गेट भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है विच इज़ यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द HTML फाइल। HTML फाइल पे जब हम सबमिट करते हैं तो वहाँ से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। उसके लिए हमें गेट वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर गेट का यूज करते हैं। और एक चीज़ और बताओ तो यदि मैं डॉलर गेट मेथड का या डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है, हमारा जो डेटा होता है सिक्योर नहीं होता है। वो जब ब्राउज़र पर रन कराते हैं तो वहाँ ब्राउज़र पर हमें उसका पूरा डिटेल डिस्प्ले कर देता है।
तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये हमारे लिए नुकसान होता है। यदि मैं कोई प्रोजेक्ट या वेबसाइट का लॉगिन बनाते हैं, उसके अंदर यदि मैं गेट मेथड यूज़ करूँ या $_गेट वेरिएबल का यूज़ करूँ तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं होता है। इसके लिए हमको पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। पोस्ट क्या है, सिक्योर होता है। यूआरएल पर लॉगिन यूजर आईडी हुआ या लॉगिन हुआ वो डिस्प्ले नहीं करता है, इसलिए हम ज़्यादातर पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके बता रहा हूँ कि क्या होगा। तो पहले एक फार्म बनाया, फार्म के अंदर मैं टेबल के अंदर मैंने एक नेम ले लिया और दूसरा ले लिया पासवर्ड। इसी को मैं चेक करता हूँ कि जब गेट मेथड का यूज़ करते हैं या $_गेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो काम तो करता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज रहता है कि जो हमारा डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, यूज़र को यानी यूज़र जो डिस्प्ले कर देता है, यूआरएल पर डिस्प्ले कर देता है, इसलिए इसका यूज़ करने से हमारा डेटा जो है सिक्योर नहीं होता है। तो मैंने नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया और एक फॉर्म ले लिया, सबमिट ले लिया। अब इसको जब हम सबमिट करते हैं, ये तो 2 पेज में बताया था कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल का मतलब किसी फंक्शन के थ्रू या क्लास के थ्रू या एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में एक्सेस कराना चाहते हैं तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो दूसरा मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, $_गेट और गेट मेथड का यूज़ करने से हमें क्या होता है कि एक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज आता है कि हमारे जो डेटा हो यूआरएल पर शो कर देता है। यानी यदि यूज़र चाहेगा तो हमारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, ले सकता है। अब इसके अंदर फॉर्म के अंदर एक्शन देते हैं। एक्शन यानी यह डेटा जिस पेज पर हमें डिस्प्ले कराना है वहाँ पर डालते हैं। तो जिस पर हमें डिस्प्ले कराना है उस फाइल का नाम है login.php और इस फाइल जो बना रहा हूँ index.php। यानी index.php का डेटा को हमको login.php के अंदर हमें शो कराना है, डिस्प्ले कराना है। अब ये login.php का है, इसके अंदर कुछ PHP का कोडिंग करते हैं। तो ये क्या करता है, जो index.php का जो कोडिंग हो, जो डेटा होता है वो अपने फाइल में एक्सेस कर लेता है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, कि किसी फाइल का या किसी फंक्शन का या किसी क्लास का डेटा को एक्सेस कराना हो तो हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा 2 वेरिएबल लिया था, नेम और पासवर्ड, और उसी को हमें एक्सेस कराना है। तो एक्सेस कराने के लिए यहाँ पर हम उसको लिखते हैं $PHP और उसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं वही कॉलम्स को, यानी क्या कॉलम्स था, द नेम। तो $_गेट और गेट के अंदर हम डाल देंगे उस वेरिएबल को जिसको हमें डिस्प्ले कराना है या एक्सेस कराना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे यूजर नेम डाल देंगे, क्योंकि पहला जो कॉलम था नेम, और नेम के अंदर जो नेम का नेम दिया था, नेम का वैल्यू दिया था नेम, तो उसको यहाँ एक्सेस करेंगे। दूसरा था और पासवर्ड। अब नेम के साथ हमने क्या करेंगे, उसको पासवर्ड कर देंगे। तो केवल 2 डेटा को एक्सेस कराना था हमको, index.php से 2 डेटा को हमको login.php के अंदर हमें एक्सेस कराना है। अब यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम रन कराते हैं, index.php को रन कराते हैं, वहाँ पर हम वैल्यू को इनपुट करते हैं, तो वहाँ से डेटा हमको लॉगिन फॉर्म में आकर डिस्प्ले कर देता है। तो जब भी हम इसको रन कराएंगे तो index.php को पहले रन कराएंगे, वहाँ से जैसे डेटा को फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं तो login.php पर वो आ जाता है। तो जैसे ही दोनों मैच करेगा वो मैटर वहाँ पर आ जाएगा। अब देखता हूँ, रन करा के देखता हूँ, ये हमारा आउटपुट है और यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ काम होता है कि नहीं होता है। एक एरर बता रहा है, चौथे लाइन में एरर बता रहा है, जो लॉगिन पेज है वहाँ पर हमें एरर बता रहा है। एरर क्या है अभी चेक करते हैं। login.php के अंदर एरर बता रहा है, तो ये चौथे लाइन में हमें एरर बता रहा है। कुछ एरर है, ये नेम में डाल दिया, ठीक है, और नेम का नेम डाल दिया
जो पासवर्ड में नेम का इस्तेमाल पासवर्ड डाल दिया, ये तो सही है। तो क्यों नहीं रन कर रहा है, फिर से ट्राई करते हैं और लॉगिन करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, कुछ तो एरर है। और इस एरर उसको उस एरर को ढूंढते हैं है क्या चीज़। हाँ, आ गया। अब यहीं पे देखते हैं कि जब ये यूआरएल के अंदर हमारा जो यूज़र का नेम भी डिस्प्ले कर रहा है और जो पासवर्ड में एंट्री कर रहा है वो भी डिस्प्ले कर रहा है। तो प्रोजेक्ट के पर्पज़ से या वेबसाइट के पर्पज़ से यदि जो मैं लॉगिन का पेज बना रहा हूँ वह सिक्योर नहीं है, इसलिए गेट मेथड का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यदि यही चीज़ यदि हम पोस्ट मेथड की वही सेम प्रोग्राम में करता हूँ तो यूआरएल में जो ओपन डिस्प्ले हो रहा था यूआरएल में डिस्प्ले नहीं होगा। इसे ज़्यादातर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अब इसके थ्रू मैं देखता हूँ ये तो गेट मेथड के थ्रू, अब उसी को हम पोस्ट मेथड, तो जहाँ जहाँ गेट में लिखा हूँ वहाँ पर खाली पोस्ट को चेंज कर देना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। यदि गेट मेथड रहेगा, गेट वेरिएबल रहेगा तो हमारे जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होगा यूआरएल पर ही डिस्प्ले हो जाता है, पहले फ्रंट पेज पर ही डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन यदि उसको पोस्ट में कर देता हूँ तो जो डेटा इन्फॉर्मेशन जो हमारा डिस्प्ले हो रहा था वो हाइड होगा, यानी यूजर तक पहुँच नहीं पाएगा। तो जहाँ जहाँ वही सेम प्रोग्राम में, उसी जो प्रोग्राम में गेट मेथड वाला जो प्रोग्राम किया था उसी के सेम में, जहाँ मैं गेट लिखा हूँ वहीं पर पोस्ट को कन्वर्ट कर देना तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। अब देखते हैं, वैल्यू डालते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट तो आएगा, लेकिन जो डिस्प्ले हो रहा था हमारा डेटा वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए हर काम जब भी लॉगिन का पेज या कोई प्रोजेक्ट में बनाते हैं तो वहाँ पोस्ट मेथड का यूज करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट जो वेरिएबल की बात करूँ तो नेक्स्ट जो वेरिएबल था उसका नाम था $_रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब कि जब हम कोई इनपुट फील्ड से इन HTML फाइल से कोई डेटा को हमें इनपुट लेना है, रिक्वेस्ट करना है कि हमें पर्टिकुलर डेटा को हमें एक्सेस करना है अपने पेज पर, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, $_रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तभी और यह जो है गेट और पोस्ट दोनों से पॉसिबल है, दोनों से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो मैं फिर से बता दूं कि जब हम HTML की फाइल से कोई डेटा को हमें एक्सेस करना है, कोई रिक्वेस्ट करना है कि भाई यहाँ ये वाला नेम दे दो, उसका मोबाइल नंबर दे दो, उसका क्लास दे दो, तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम $_रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे वो डेटा को हम एक्सेस करेंगे लॉगिन फाइल में या दूसरे फाइल में, तो वहाँ हम इसको देखते हैं। तो वही सेम प्रोग्राम है जो मैंने पिछली बार इससे पहले मैं किया था, उसी प्रोग्राम पर मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बाकी सब तो सेम है। तो इसमें हम जो लिया हूँ उसमें 3 वेरिएबल लिया हूँ, 3 कॉलम लिया हूँ। पहला जो रोल नंबर है, दूसरा जो मैं लिया हूँ नेम लिया हूँ, और तीसरा जो लिया हूँ क्लास लिया हूँ। यानी 3 कॉलम को हमें एक्सेस करना है इस लॉगिन पेज पर, यानी रिक्वेस्ट करना है कि भाई तुम वहाँ से हमको 3 वेरिएबल को हमको दे दो। अब जो लॉगिन पेज है यानी उसमें क्या करते हैं, उसका पहले वेरिएबल बनाते हैं। पहले था $रोल नंबर, $नेम, $क्लास, और उसके अंदर हम पोस्ट मेथड, मैं बताया था पोस्ट गेट और पोस्ट दोनों मेथड से हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर मैं पोस्ट मेथड यूज़ किया हूँ, $_पोस्ट, और उसके अंदर रोल नंबर डाल दिया, फिर दूसरा था नेम डाल दिया, फिर क्लास नाम दिया। अब उसको रिक्वेस्ट करने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और $_रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज करते हैं और उसके अंदर हमें उस रोल नंबर को, नेम को या क्लास को पास कर देते हैं कि भाई इसमें से हमें केवल 3 वेरिएबल को हमें चाहिए, 3 कॉलम को हमें एक्सेस कराना है। और यदि लाइन को ब्रेक करना है तो लास्ट में डॉट लगाते हैं और डॉट के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर BR टैग का यूज़ कर देते हैं। इससे हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन के अंदर आएगा। ये रहेगा इसका HTML फाइल। यहाँ मैं बताया था कि देखो पहले जो लाइन है, पहला कॉलम है, उसमें मैंने रोल नंबर लिया, नेम ले लिया, क्लास ले लिया। इस डेटा को हमें दूसरे पेज पे रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है। तो ये आउटपुट है। आज पे मैं वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यह डेटा जो दूसरे फाइल पर
रिक्वेस्ट हो जाएगा, यानी एक्सेस हो जाएगा। अब कुछ एरर बता रहा है दूसरे और पांचवें लाइन में। लॉगिन पेज पर हमें दूसरा लाइन और पांचवें लाइन में कुछ एरर है, कुछ मिसमैच है, इसलिए अब ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। रन हो जाएगा। देखते हैं क्या। तो जब मैं डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट रोल नंबर, ये पांचवें लाइन है, और जो दूसरा लाइन है उसमें भी रोल नंबर। अब देखते हैं जो रोल नंबर मैं लिखा हूँ $_पोस्ट और $_रिक्वेस्ट के अंदर जो रोल नंबर लिखा हूँ, क्या जो इंडेक्स पेज था उसका जो नेम था, क्या नेम दोनों सेम है कि नहीं। यदि दोनों सेम होगा तो भी हम का। अब यहाँ देखते हैं कि रोल नंबर जो लिखा हूँ R कैपिटल है, लेकिन वहाँ R स्मॉल था, तो वहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता था, इसीलिए हमारा एरर दिखा रहा था। अब मैं इसको चेंज कर दिया। अब हमारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ, तब हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे इस पेज को हम अब अब देखो हमारा आउटपुट आ गया। यानी वहाँ से जो इंडेक्स पेज था उससे हमें 3 कॉलम को हमें एक्सेस करना था लॉगिन डॉट पेज पर। और दूसरा वैल्यू मैं एंट्री करके देखता हूँ, और रोल नंबर डाल दिया और नेम डाल दिया, और इसके अंदर हम क्लास डाल दिया, तो हमारा आउटपुट आ गया। ये रहा $_रिक्वेस्ट, यानी इनपुट फाइल से इंडेक्स फाइल से हम डेटा को हम क्या करें, एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको $_रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल की बात करो, तो उसका नाम है $_सर्वर। इसका यूज़ का मतलब जब हम कोई डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे अपने ही खुद के पेज पर, तो वहाँ पर सर्वर का यूज़ करते हैं, $_सर्वर का यूज़ करते हैं। यानी जिस पेज पर हमें उसका डेटा फिल कर रहा हूँ, उसी पेज पर हमें उस डेटा को रिट्राइव करना है, तो वहाँ सर्वर $_सर्वर का यूज़ करते हैं। तो एक इंडेक्स पेज बनाते हैं। अब इसके पहले जो मैं इंडेक्स पेज बनाया था उसी के वही सेम टू सेम है। वो क्या था कि जब हम उसको डेटा फिल कर रहे थे तो दूसरे पेज पर जाके डेटा को डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जिस फील्ड पर, जिस पेज पर, जिस ब्राउज़र पर, जिस फाइल पर हम डेटा फिल कर रहे हैं उसी पर ही उसका आउटपुट आए। तो ये होता है $_सर्वर। तो वही सेम टू सेम वही वेरिएबल लेते हैं, वही कॉलम लेते हैं। पहला था रोल नंबर, दूसरा था नेम, तीसरा था क्लास। और इस क्लास को जिस फील्ड पर, जिस पेज पर हम इनपुट करेंगे उसी पर उसका आउटपुट रिट्राइव होगा, इसलिए इसको बोलते हैं $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब दूसरा लाइन में वही सेम टू सेम, पहले मैं रोल नंबर लिया था, दूसरे में मैं नेम ले लिया, और तीसरे में क्लास था, तो उसी कोडिंग को सेम टू सेम मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो दूसरा कॉलम था नेम था, और यहाँ पर मैं रोल नंबर डाल दिया, और दूसरे में मैं डाल दिया नेम। इसके इनपुट फील्ड में मैं डाल दिया नेम। हाँ, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल दिया, और इसका जो नेम है, नेम के अंदर मैं नेम डाल दिया। ये यूजर डाल सकते हैं, स्टूडेंट डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो नेम के अंदर हमने स्टूडेंट को फिल कर दिया। जो तीसरा जो कॉलम था वो कॉलम था क्लास। 3 कॉलम था, 3 कॉलम को जैसे ही फिल करते हैं, डेटा को फिल करके सबमिट करते हैं, तो हमारा जो डेटा हो उसी पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। जो PHP का कोडिंग है इसी पेज पर करना है, इस HTML का कोडिंग भी इसी पेज पर करना है, और PHP का जो कोडिंग है इसी पेज पर करना है, और एक ही पेज पर डेटा भी इनपुट करेंगे और वहीं पर आउटपुट भी हम देखने को मिलेगा। जो तीसरा कॉलम है क्लास ले लिया, और नेम के अंदर क्लास है, और नेम वाला नेम के अंदर स्टूडेंट है, और जो रोल नंबर है वहाँ पर नेम के अंदर रोल नंबर होगा। इसी से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, इसी नेम डालते हैं, और एक लॉगिन पेज बनाते हैं या सेव सबमिट पेज बना देते हैं। ठीक है।
एक वी टैग दे देते हैं कि न्यू लाइन में। अब इसके अंदर देखता हूँ जो फॉर्म था, फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर हमें क्या डालते थे, जिस पेज के अंदर हम डेटा को डिस्प्ले कराना था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें कि हम सेल्फ डिस्प्ले कराना है, उसी पेज पे डिस्प्ले कराना है, तो एक्शन के अंदर हम डाल देंगे $PHP एंड इको, और उसके साथ में हम $_सर्वर के बाद उसके अंदर जो एरे है, एरे के अंदर हम PHP_self। अब इसे लिखने से क्या होगा कि जो जिस पेज पर हमें इन डेटा को फिल करेंगे उसी पेज पर डेटा को रिट्राइव करेगा। यदि यहाँ पर हम दूसरा कोई पेज का नाम डाल देते तो यह डेटा उस पेज पर रिट्राइव होता चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि जिस फील्ड से डेटा को इनपुट करना है उसी फील्ड पर हमें उसको आउटपुट भी लेना है। तो उसके लिए एक्शन के अंदर हमें डाला टैग $PHP और इको प्रिंट कहते हैं $_सर्वर, और सर्वर के अंदर PHP_self डाल देना। इससे क्या होगा कि जो डेटा मैं फिल करूँगा उसी पेज पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। और मेथड में हम पोस्ट डाल देते हैं। मेथड में मैंने पोस्ट डाल दिया। अब जो भी डेटा हम फिल करेंगे वो उसी पेज पर हमें क्या होगा, डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। तो ये तो जो HTML का पार्ट था, HTML का कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर PHP का कोड, इसी पेज पे PHP का भी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले PHP का टैग लगाते हैं, $PHP और $! से इन कर देते हैं। उसमें पहला जो लाइन होगा पहले सेट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि क्या यह सेट है कि नहीं है। तो ये किस पर टारगेट के बटन पर, जो सबमिट करेंगे बटन, जो नेम मैं लिया हो सेव, उसी को टारगेट करके जैसे मैं सबमिट करूँ, यदि वो सेट है तब तो आउटपुट देगा, नहीं हो तो नहीं देगा। तो इसके अंदर ये कंडीशन लगाता है इज सेट, क्या यह सेट है। अब क्या इस पर क्या कर रहे हैं, $_सर्वर पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर इस जो बटन है, क्योंकि बटन एक्सेप्ट करता है उसी को मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। यदि ये सेट सब कुछ सही है तो प्रिंट करेगा। तो जो सेव, अब बटन पर ही एक्शन में लगा दिया, वो बटन को चेक करेगा कि जितने भी मैं वेरिएबल लिया हूँ, रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, क्लास होगा, सबको मैं सेट कर रहा हूँ। यदि सेट है, यानी सेट है तो ये डिस्प्ले होगा। तो पहला जो कॉलम था रोल नंबर था, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ रोल नंबर। तो इको इसमें डालता हूँ $_पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम रोल नंबर डाल देते हैं। तो जितने कॉलम को हमें रिट्राइव करना है, डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर उसको मैं सेट कर दिया। यदि सेट है, क्या ये सेट है तो प्रिंट होगा, नहीं होगा तो नहीं प्रिंट होगा। तो पहला जो कॉलम था रोल नंबर था, और इसको न्यू लाइन के लिए हम ब्रेक टैग का यूज़ कर देते हैं। जो नेक्स्ट BR, और जो नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसका नाम है नेम। उसके लिए फिर वही सेम टू सेम इको और $_ पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं नेम को पास कर देता हूँ। पोस्ट, और यहाँ पर मैंने नेम को पास कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा जो कॉलम है नेम है। और ये सेम वही, यदि ब्रेक टैग का यूज़ कर देता हूँ। जो तीसरा कॉलम है उस कॉलम का नाम है क्लास। ये भी कंप्लीट हो गया। और तीसरे कॉलम पर आ जाता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और एडिट कर देता हूँ। जो नेम है वहाँ पर हम क्लास डाल देते हैं। तो यही काम करना था, जितने कॉलम को हमें डिस्प्ले कराना था, तो उस कॉलम का यहाँ नाम देता हूँ पोस्ट मेथड का यूज़ करके। अब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया। सेव करते हैं, रन कराते हैं, रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। रन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए सेम टू सेम भाई एक्सिक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा टारगेट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ से मैं रिफ्रेश, वही सेम टू सेम डेटा को फिल कर रहा हूँ। यदि हमारा सही होगा तो प्रिंट होगा। अब देखो नीचे प्रिंट हो गया। तो यही मैं करना चाहता हूँ कि जिस फील्ड पर हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं उसी पर हमें आउटपुट भी लेना है। तो उसके लिए $_ सर्वर का यूज़ करते हैं। तो ये पांचवा जो
सुपर ग्लोबल वेरिएबल था। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।